नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी चैनल की एक जानकारी आपके लिए वेब सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए पेंगोंग झील पर हुए समझौते के बारे में हम बातचीत करेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए पेंगोंग झील पर समझौता हो गया है। 9 दौर तक चली बातचीत के बाद दोनों देश एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसमें सेना को पुरानी स्थिति पर ले जाने की बात भी शामिल है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में गुरुवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी और कहा, अन्य मुद्दों पर सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। राजनाथ सिंह ने बताया कि पेंगोंग झील पर दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि कमांडरों की बैठक में अन्य मुद्दों को सुलझाने पर भी बात होगी। दोनों देशों में टकराव खत्म करने पर भी समझौता हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले साल जैसे स्थिति बहाल होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव चल रहा है। राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि पेंगोंग झील से दोनों ओर से सेना हटेगी। रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा विवाद पर राज्यसभा में जानकारी देते हुए सदस्यों को बताया, चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर स्थिति अब समाधान के करीब है और पेंगोंग झील को लेकर चीन के साथ समझौता हो चुका है। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में सैनिकों की वापसी पर चीन के साथ सहमति बन चुकी है और इस संबंध में तनावपूर्ण इलाके से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा है कि चीन के साथ समझौते में भारत ने 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं खोई है। दोनों पक्षों के बीच अभी भी कुछ मुद्दों पर सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने पर जोर देता है। हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखने के प्रति जोर दे रहे थे। भारत और चीन ने समझौते के तहत यह तय किया कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा और जो निर्माण अभी तक किया है उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत चीन विवाद के कारण जिन जवानों ने अपनी जान इस दौरान गंवाई है, उन शहीदों को भारत हमेशा सलाम करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा सदन देश की संप्रभुता के इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। राजनाथ सिंह ने सदन में बताया कि सैनिक वापसी की प्रक्रिया के बाद अब बाकी मुद्दों का निराकरण भी चर्चा के जरिए ही किया जाएगा। समझौते के 48 घंटे के भीतर दोनों देशों के कमांडर भी मुलाकात करेंगे। पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई है और सीमा पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया हो चुकी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने LAC पर हथियार और गोला बारूद और सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन हमने चीन का मुकाबला करने के लिए स्पष्ट कदम उठाया है। सिंह ने कहा कि हमारे पास बहादुर जवान हैं जो रणनीतिक स्थानों पर डटे हैं और हम इन स्थानों पर बढ़त के साथ हैं। देश के बहादुर जवानों ने साबित किया है कि वे राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करें। एक तरफा LAC में किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं होगा और 2020 की फॉरवर्ड तैनाती को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। पिछले साल जून में भारत और सीमा पर चरम पर पहुंच गया था, जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी झड़प में 20 भारतीय जवानों की जान चली गई थी, जबकि चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिकों के मरने की खबर आई थी। इसके बाद चीन लगातार सीमा के आसपास निर्माण और अन्य गतिविधियां चला रहा था। अब तक 8 दौर की बातचीत में कुछ खास सामने नहीं आया था, लेकिन अब 9वें दौर की बातचीत में अच्छी खबर आई है और यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी। भारत और चीन के बीच सीमा का ये एक बहुत बड़ा विवाद था, जिसे भारत और चीन सरकार अब बातचीत के माध्यम से खत्म करना चाह रही है। तो दोस्तों, एक जानकारी आपके लिए वेब सीरीज में इसी तरह की और जानकारी के लिए सरकारी नौकरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।